नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 2 मई 2023 को एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 11 हल करेंगे। इसके पहले 10 अर्थात 10 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं हम लोग। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। इसके टॉप 75 प्लस अर्थात 80 प्रश्न करीब हैं, हम लोग देखेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 11। इसका पहला प्रश्न है, सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना पहले का, बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। अगला प्रश्न है, अपूर्ति प्रकार परीक्षण आइटम कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, पूर्णता प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, लचीला। अगला प्रश्न है, शुद्धता को मापन में कहा जाता है? ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी व्यवहारिकता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, उपयुक्त सभी तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें हम अनुरूपण को शिक्षण तकनीकी के रूप में उपयोग करते हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, प्रदर्शन परीक्षण। अगला प्रश्न है, छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, मानक संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, मानक संदर्भित मूल्यांकन बल देता है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, छात्र के प्रदर्शन का विवरण और व्यक्ति की पहचान दोनों पर, ए बी दोनों, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, निबंध प्रकार का परीक्षण। आप लोग ध्यान रखना, यदि किसी प्रश्न में संदेह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, प्रश्न नंबर जरूर डालें। और अगर बुक में आपको मिला है आंसर तो कहाँ पर, किस पेज पर, इससे क्या होता, थोड़ा आसानी होता है। और ध्यान रखना कि किसी प्रश्न में कोई उत्तर गलत हो जाता है तो जस्ट अगले टेस्ट में उसको सबसे ऊपर हम लोग रख देते हैं, तो इसलिए आप लोग देख लिया करें। किसी प्रश्न में संदेह है तो अगला टेस्ट देखें, उसमें पहले हम लोग रख देंगे अगर कुछ प्रॉब्लम खास रहेगा तो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैधता का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 9 का, ध्यान रखना, बी, होयट वैधता। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण माला का आमतौर पर उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, डिग्री स्तर पर, आमतौर पर बात कर रहा है, बाकी तो कहीं भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, उच्च और निम्न उपलब्धि वाले छात्रों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 11 का, ध्यान रखना, डी, ध्यान भंग करने वालों की प्रभावशीलता, सुविधा सूचकांक, विभेद क्षमता, तीनों। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, असंरचित निबंध। अगला प्रश्न है, सामान्यतः मानक संदर्भित परीक्षण में किसके बीच तुलना होती है? सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, व्यक्ति के बीच। अगला प्रश्न है, 0.20 से कम की कठिनाई मूल्य का मूल रूप से अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, आइटम कठिन है। ध्यान रखना, 0.20 से कम कठिनाई मूल्य का मूल रूप से अर्थ है आइटम कठिन है। 0.4 से अधिक के विभेदन क्षमता का मूल रूप से अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा ए, आइटम स्वीकार है। अगला प्रश्न है,
अन्य छात्रों के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, मानक संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की क्षमताओं को मापित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्यों से की जाती है? सही जवाब हो जाएगा ए, निकट संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने के लिए प्रयोग किया। सही जवाब हो जाएगा बी, ब्लूम के वर्गीकरण। आपको पता ही होगा ब्लूम के जो वर्गीकरण है उन्होंने किया है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। 3 पार्ट में बांटा है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, इस पॉइंट को, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मौखिक, कभी आप देखोगे लोगों की मौखिक मतलब बातचीत से भी उसकी परीक्षा करते हैं, लिखित भी और उपयोगी परीक्षा सभी हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मूक बधिर व्यक्तियों के व्यवहार को समझने में प्रयोग की जाती है। सही जवाब हो जाएगा ए, अवलोकन विधि। अगला प्रश्न है, संचयी आलेख को कार्यालयों में कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, वार्षिक रिपोर्ट। कई कई सर्विस लेख भी रिकॉर्ड भी देख सकते हो, तो डी इसका सही जवाब है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संरचित साक्षात्कार का लिखित स्वरूप है। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, व्यक्तिवृत्त अध्ययन। अगला प्रश्न है, एक अच्छे उपकरण की समस्त विशेषताएं होती हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, एक दूसरे पर आश्रित। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों से आशय है। सही जवाब हो जाएगा ए, पदों की संक्षिप्त व्याख्या। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों का निर्माण करते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, अधिगमकर्ता की मानसिक दशा। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है। वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है। सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, प्रत्यास्मरण एवं पहचान दोनों। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट को कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले वाले में हम लोगों ने इसमें त्रुटि हो गई थी, तो ध्यान रखना, ब्लूप्रिंट को कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कार्यशैली सूचक। ध्यान रखना, गलत मत करना, ब्लूप्रिंट को कहा जाता है कार्यशैली सूचक, डी इसका सही जवाब है। बुक में देख लीजिए 67 पेज पर है। ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट है जिसमें शामिल होते हैं, ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट है जिसमें शामिल होते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, उद्देश्य, विषय वस्तु और प्रकार तीनों। हमने रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और आप जहाँ भी एग्जाम देने जा रहे हैं प्लीज़ वहाँ के बच्चों को जो एग्जाम दे रहे हैं आपके सेंटर पर, उन्हें नहीं पता है तो इस चैनल के बारे में बताइए, हमने रिक्वेस्ट है। प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक उपकरण मापते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, मानव व्यवहार। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, बी.एस. ब्लूम। और कृथवाल का, भावात्मक का कृथवाल ने किया था, क्रियात्मक का सिम्सन ने। तीनों आपको पता होना चाहिए। तो ज्ञानात्मक पक्ष का बी.एस. ब्लूम ने 1956 में, भावात्मक पक्ष का कृथवाल ने 1964 में, क्रियात्मक पक्ष का सिम्सन ने 1969 में। तीनों पता होना चाहिए, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अच्छे मापन उपकरण की कसौटी है उसकी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता तीनों। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रमुख दोष है। सही जवाब हो जाएगा ए, अनुमान लगाना किसी भी प्रश्न का दोष होता है। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों के सही उत्तर की पहचान करने योग्य का आकलन करता है, योग्यता का आकलन करता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 34 का बी, निरीक्षण। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी,
बालकों के लिए, निरक्षरों के लिए, गूंगे बहरों के लिए, सभी के लिए। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। जलोटा टंडन बुद्ध परीक्षण किस विश्वविद्यालय ने बनाया? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का प्रत्यय किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, गार्डनर। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, गिलफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा बी, क्रो एंड क्रो या क्रो और क्रो। अगला प्रश्न है, किसने कहा सृजनात्मकता मुख्य नवीन रचना या उत्पाद होती है? किसने कहा सृजनात्मकता मुख्यता नवीन रचना या उत्पाद होती है? सही जवाब हो जाएगा बी, ड्रेवर। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, सभी। कल्पना एवं विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन, जिज्ञासा एवं प्रेरणा, सभी। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की समस्या को हल करने के लिए रास्ता क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 42 का ए, मूल रास्ता या तरीका। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता शब्द लैटिन भाषा के शब्द से आया, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा बी, क्रियर से। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते हैं, लेकिन रचनात्मक बच्चे सदैव होते हैं। ध्यान रखना, इस प्रश्न का उत्तर मॉडल पेपर में सी दिया गया है, लेकिन सही जवाब हो जाएगा मेरे अनुसार बी, रचनात्मक। आप खुद सोचिए, प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते, लेकिन रचनात्मक बच्चे सदैव। प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते, लेकिन रचनात्मक बच्चे क्या होते हैं? हमेशा रचनात्मक होंगे, जरूरी नहीं कि बुद्धिमान हो। कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन बहुत अच्छी आर्ट बनाते हैं, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी करते हैं, बहुत अच्छा रचनात्मक कार्य करते हैं, इनोवेशन करते हैं। तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि बुद्धिमान हो। प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे नकारात्मक नहीं होते, प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते, लेकिन रचनात्मक बच्चे सदैव तो रचनात्मक होते हैं। ठीक है, बी इसका सही जवाब है मेरे अनुसार। अगर आपको लगता है सी है तो आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते, लेकिन रचनात्मक बच्चे सदैव बी, रचनात्मक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य सृजनात्मकता का गिलफोर्ड द्वारा तैयार किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, ए बी दोनों, उत्पाद सुधार और चित्र पूर्णता परीक्षण दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, आनुवांशिक, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि के आकलन से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, डी, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, बुद्धि के परीक्षण बुद्धि के आकलन से संबंधित पूछ रहा है, तो इसमें से कोई नहीं है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, मॉडल में ये दिया हुआ है। ध्यान रखना, जो प्रसंगात्मक बोध परीक्षण है ये व्यक्तित्व मापा जाता है। ठीक है, जो प्रसंगात्मक बोध परीक्षण दिया हुआ है उसमें व्यक्तित्व मापा जाता है, और जो बाकर मेहदी हैं ये सृजनात्मकता परीक्षण से संबंधित है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा इसका डी। ठीक है, बुद्धि आकलन की बात कर रहा है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा डी मेरे अनुसार, बाकी आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने तथा आत्मसमालोचन करने की क्षमता है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, बिने। अगला प्रश्न है, बुद्धि को 8 योग्यताओं का पुंज किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा इसका 49 का बी, थर्स्टन ने। महत्वपूर्ण है, इस तरह से जो अच्छे प्रश्न होते हैं, बुद्धि को 8 योग्यताओं का पुंज किसने कहा? तो थर्स्टन ने। अगला प्रश्न है, बुद्धि का स्रोत है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, आनुवांशिक, अधिगम का परिणाम, स्व तथा वातावरण की अंतरक्रिया, तीनों। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, NCERT। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक मूल्यांकन है? सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। अगला प्रश्न है,
कौन सा कथन समूह में मेल नहीं खाता है? सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, मापन एवं मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन भविष्यवाणी कर सकता है? 54 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना। भविष्यवाणी आप देखोगे बुक में तो मापन दिया हुआ है, ठीक है, आप बुक में जाकर देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है मापन जो भविष्यवाणी कर सकता है। बाकी आप देख लीजिएगा, आपको अगर मूल्यांकन भी लगता है तो सी हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग इसको 54 का ए मान के चलेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना इस पॉइंट को। तो इनमें से कौन भविष्यवाणी कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभी मेरे अनुसार ए, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा, बुक में मूल्यांकन दिया हुआ है, लेकिन अगर आप बुक में देखोगे तो 54 पेज, ध्यान रखना, जो अपना आप देखोगे 19 पेज पे है करीब ठाकुर पब्लिकेशन में, तो वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। मापन का कार्य क्या है? भविष्यवाणी करना, तुलना करना, आविष्कार करना, सलाह देना, ये सारी कार्य हैं। तो हम लोग इसको ए मान के चलेंगे, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, इसमें बोल रहा है साफ शब्दों में, मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी, इसमें कुछ चीजें और लिखा गया है, इस तरह से हम लोग देखेंगे तो ध्यान रखना, इसमें कह रहा है मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्रों के संबंध में पूर्ण, ध्यान रखना, पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जाती है, लेकिन मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। मापन के द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है, सार्थक नहीं। तो इसलिए फिर हम लोग इसको मूल्यांकन ही सही मानेंगे, ठीक है। मूल्यांकन ही इसका सही जवाब मानेंगे। इनमें से कौन भविष्यवाणी कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा बी, मूल्यांकन मान के चलिए, ठीक है। जो मापन है ये सार्थक रूप से नहीं कर सकता है। बुक में देखो तो दिया हुआ है 36 पेज में, हम लिख भी दिए हैं इसमें। तो इनमें से कौन भविष्यवाणी कर सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, मूल्यांकन, क्योंकि मापन भी करता है लेकिन पूर्ण सार्थकता के साथ नहीं करता है। मूल्यांकन क्या करता है? पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो लिखा गया है इसके अनुसार चलेंगे। 36 और 19 पे दिया हुआ है दोनों, ठीक है। 19 पे भी मापन के बारे में दिया गया है और 36 पे भी मापन तुल्यांकन मूल्यांकन में है। तो मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, बाकी भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है। सही जवाब इसका इस तरह सी भी हो सकता है, लेकिन बी मान के चलेंगे, ठीक है। इसका व्यक्ति या बालक के वर्तमान क्षमताओं के आधार पर भावी विकास की भविष्यवाणी केवल मापन के आधार पर की जा सकती है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, लेकिन सार्थक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से सही जवाब हम लोग बी मान के ही चलेंगे, ठीक है, बी मान के चलेंगे। बाकी आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है, मेरे अनुसार बी है। अगला प्रश्न है, मापन के स्तर किसने बतलाए हैं? सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, एस एस स्टीवेंस। महत्वपूर्ण, ध्यान रखना इस प्रश्न। अगला प्रश्न है, बहुलांक का प्रयोग मापन के किस स्तर पर संभव नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, अनुपात। अगला प्रश्न है, तापमान का मापन उदाहरण है, तापमान का मापन उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा सी, अनुपात। अगला प्रश्न है, घड़ी का समय उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा सी, अंतराल मापनी। महत्वपूर्ण है, सारे प्रश्न आ सकते हैं। रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, क्रमिक। अगला प्रश्न है, अनुपात मापनी की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का प्रयोग होता है? सही जवाब हो जाएगा डी, ज्यामिति औसतांक। लगभग 80 प्रश्न रखा गया है, आप लोग प्रश्न को पूरा देखिएगा। हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जहाँ आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ पर हर बच्चे को, जिसको नहीं पता है चैनल के बारे में, प्लीज़ इस चैनल के बारे में बताइए। प्रश्न है, आंतरिक मापन स्तर में की जा सकती है। सही जवाब हो जाएगा डी, जोड़ व घटाना दोनों, जोड़ व घटाओ दोनों। अगला प्रश्न है, कमरे की लंबाई 3 मीटर है, जो कि मेरे कमरे की लंबाई 3 मीटर है, जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई 6 मीटर से अधिक है, आधी है। मेरे कमरे की लंबाई 3 मीटर है, जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई 6 मीटर से आधी है। उपयुक्त कथन किस स्तर का मापन है? बहुत ही सरल है, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा सी, अनुपातिक, क्योंकि आपको दुगना है उसका आधा है। आयु और वजन किस मापनी का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा सी, अनुपात, आयु और वजन। अगला प्रश्न है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है या विचार है। सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, स्टीवेंसन का। अगला प्रश्न है, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 65 का ए, परस्पर संबंधित हैं। आकलन, मापन और मूल्यांकन तीनों परस्पर संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा मानक छात्रों के किसी परिभाषित समूह के द्वारा
परीक्षण पर प्राप्त निष्पादन स्तर है। सही जवाब हो जाएगा बी, रेमंड्स, गेज तथा रूमेल। अगला प्रश्न है, जनसंख्यात्मक रूप से सहसंबंध का मान ज्ञात किया जाता है तो उसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, सहसंबंध गुणांक। अगला प्रश्न है, मात्र दो चरों के मध्य पाए जाने वाले सहसंबंध को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, सरल सहसंबंध। अगला प्रश्न है, सहसंबंध की मात्रा को अभिव्यक्त करने वाले अंक को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, सहसंबंध गुणांक। अगला प्रश्न है, सहसंबंध को किस आधार पर ज्ञात किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, ग्राफ अथवा संख्या के आधार पर। ठीक है, बी इसका सही जवाब है। गुणन आघूर्ण सहसंबंध को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, पियर्सन आर। अगला प्रश्न है, यदि माध्यांक का मान ज्ञात करने में पदों की संख्या विषम हो तो कौन सा पद माध्यिका होगा। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि जो माध्यिका है, यहाँ माध्यांक मतलब माध्यिका है, जब विषम होती है तो पदों की संख्या कैसे होता है, n+1/2वां पद। ठीक है, लेकिन जब इसमें जब सम होता है तो क्या होता है, n+2वां पद प्लस n/2+1वां पद +2 कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, विषम, तो n+1/2वां पद हो जाएगा। कौन सा है, इसमें है n+1/2वां पद। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सम है तो देख लीजिएगा, लिख दिए हैं। प्रतिगमन विश्लेषण माप है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, संबंध की मात्रा का। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का मान 0 होने पर प्रतिगमन रेखाएं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, एक दूसरे पर लंबवत होंगी। अगला प्रश्न है, वितरण की गणितीय मध्यमान के विचलनों के वर्गों के मध्यमान के वर्गमूल के मानक विचलन कहते हैं। यह कथन है, वितरण के गणितीय मध्यमान से विचलनों के वर्गों के मध्यमान के वर्गमूल के मानक विचलन कहते हैं, वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं। तो इसका सही, यह कथन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 75 का ए, रसेल का। अगला प्रश्न है, कार्ल्स पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है। सही जवाब हो जाएगा सी, उनके प्रतिगमन गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल। अगला प्रश्न है, औसत ज्ञात करने की छोटी विधि को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, काल्पनिक मध्यमान विधि। औसत ज्ञात करने की छोटी विधि को कहते हैं काल्पनिक मध्यमान विधि। ए इसका सही जवाब है। सांख्यिकी के प्रकार है, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा सी, सही जवाब हो जाएगा सी, प्राचल संगति, अप्राचल संगति। मध्यमान कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, प्राप्तांकों का औसत। मध्यमान बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग अपान संख्या। अगला प्रश्न है, मानक विचलन माप है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, विचलन का। तो समय तो है नहीं, बट हम लोग लगभग 11 प्रैक्टिस हल कर चुके हैं। कोशिश किया गया जो प्रश्न आए हुए हैं नेट JRF या प्रीवियस ईयर के, या फिर जो प्रश्न आ सकते हैं, सभी प्रश्न हम लोग टेस्ट कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे पेपर होंगे। 80 में 80 अंक आप लोग प्राप्त कीजिए, 50 में 50 प्रश्न सही कीजिए और अपने आप पे विश्वास रखिए। जितना भी समय बचा हुआ है, जो भी है, PDF आप पढ़ते रहिए। एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, और जहाँ एग्जाम देने जाते हैं प्लीज़ वहाँ जो भी बच्चे हैं इस चैनल के बारे में बताइए कि ये चैनल है, पढ़ाता है, आप अच्छा लगे तो एक बार देखिए। तो प्लीज़ जिस कॉलेज में आप हैं वहाँ इस चैनल के बारे में जरूर बताइए, इससे सभी को लाभ हो और चैनल ग्रोथ करें। हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग साथ देंगे तभी अच्छा हो पाएगा। प्लीज़, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम। आप सभी लोग बहुत अच्छे एग्जाम दीजिए प्लीज़। बहुत लगाव है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारी भी इच्छा, कोशिश रहती है कि प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मिले। अगर नहीं मिलेंगे तो आपको भी तकलीफ होगी, मेरे भी, क्यों समय वेस्ट होता है। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब प्रश्न यहाँ पर सेम टू सेम मिले और आप लोगों को पेपर बहुत अच्छे हों, तो आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।